नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं मलाड में और दैनिक कैप्चर न्यूज़ में विशेष अतिथि के रूप में आज हमारे साथ है अजीत राव राणे सर जी, जो उत्तर पश्चिम के जिला अध्यक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस के। सर, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। थैंक यू, धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसे अगर आपके पॉलिटिकल करियर की हम बात करें तो किस तरह से आपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी सर? हम 99 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ, उस दिन से हमारी पॉलिटिक्स में शुरुआत हुई है। हम ऐसा मुंबई में आते टाइम कोई राजनीतिक में आना है या पॉलिटिक्स में आना है ऐसा कभी सोच के आए नहीं थे। हम मुंबई शहर में एक नौकरी करने के लिए आए थे, हम पेट भरने के लिए मुंबई शहर में आए थे। लेकिन हम मुंबई शहर में अलग अलग काम करते करते हमारे दोस्तों ने, जब 99 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ, उस दिन कुछ लोगों के मन में ऐसा आया कि अपने को कुछ पॉलिटिक्स में अपने को जाना पड़ेगा। और मेरे जो दोस्त थे, उन्होंने मुझे जबरदस्ती 99 पार्टी का जन्म हुआ उस दिन पार्टी का कार्यकर्ता होने की कार्यकर्ता होने का मुझे मौका मिला और उस दिन से हम कार्यरत हो गए। सर, इतना लंबा सफर, जैसे एक तकरीबन 23 साल हुआ है आपको, 23 से 24 साल हो गया राष्ट्रवादी में। कैसा रहा सर ये इतना लंबा सफर आपका जो राष्ट्रवादी में? सर, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, आज के समय में जहां हम देख रहे कोई 3 साल बीजेपी में तो 3 साल 2 साल में ही सेना में चले गए ऐसे, लेकिन ऐसे समय में हम देख रहे कि आप 23 से 24 साल एकदम जो राष्ट्रवादी के साथ ही रहे, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सर्वसामान्य कार्यकर्ता के लिए बहुत अच्छी पार्टी है। हमारे नेता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, जो सभी नेता है वो कार्यकर्ता का आदर करते हैं, कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं और कार्यकर्ता की कोई भी संकट समय अगर कार्यकर्ता रहेगा उसको मदद करने की भावना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेताओं की है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे नेता अन्य पार्टी में कोई रहेंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और मेरे जैसे कार्यकर्ता जो झोपड़पट्टी में, कुरार गांव जैसे मलाड ईस्ट में जो झोपड़पट्टी है, जो मुंबई की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी, वो झोपड़पट्टी में हमारी राजनीतिक की करियर शुरुआत हुई है। आज हम आदरणीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं के साथ अपने को बैठने का मौका ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। नहीं तो इतने एक स्लम में काम करने वाला कार्यकर्ता जिसका कोई बैकग्राउंड वहाँ पे मुंबई शहर में पॉलिटिक्स नहीं रहने के बाद भी आज हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं के सामने हमारे जो मीटिंग होते वहाँ पे मुझे सम्मान पूर्वक वहाँ पे मुझे बैठने के लिए मिलता है। मुंबई शहर के अलग अलग प्रश्नों के बारे में मुझे अगर मेरे विचार मांडने के वक्त आता है तो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने मुझे ये मौका मिलता है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मुझे अभिमान है, मुझे गर्व है कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आपने एक बात एकदम सही बोली कि आजकल एक सवाल लोग करते हैं कि कैसे आप अभी तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ही है ना। एक नया सवाल कुछ लोगों ने अभी तैयार किया है और लोगों का कोई उसमें गलती नहीं है। गलती जो कुछ कार्यकर्ता है, कुछ नेता है जो 2 साल यहाँ पे काम करते हैं, 3 साल उधर काम करते हैं, फिर अलग अलग पार्टी जो चेंज करते हैं, उसके वजह से सर्वसामान्य जनता के मन में एक नया सवाल पैदा हुआ है। क्योंकि पूछेंगे आप कैसे है, अगर पॉलिटिक्स में कोई रहेगा तो उसको पूछते हैं कि आप अभी वही पार्टी में काम करते हैं ना, ऐसा एक सवाल आजकल करने लगे। उसकी गलती नेताओं की है, जो दलबदरू लोग हैं जो अलग अलग पार्टी चेंज करते हैं, अलग नेता चेंज करते हैं। अगर ये पार्टी चेंज करना, नेता चेंज करना बोला तो अपना माँ बाप चेंज करने जैसा है। लेकिन लोगों को सत्ता में रहने की आदत पड़ गई है, उसका नतीजा है और ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। सर, 23 साल का ये सफर है आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, सबसे ज्यादा प्रोत्साहन किससे मिला सर आपको? ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं में किसी एक का नाम लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक सभी नेता हमारे बहुत अच्छे लीडर है, काम करने को एक मौका देते हैं। कार्यकर्ता कोई संकट में रहेगा, वो संकट समय कार्यकर्ता को बाहर निकालना, उसको मदद करना, कार्यकर्ता का फोन उठाना। हमारे सभी नेता, मुझे यहाँ से जब सचिन भाऊ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थे तभी से हमारे स्वर्गीय RR पाटिल रहेंगे, आदरणीय जयंत पाटिल रहेंगे, आदरणीय सुप्रियाताई सुळे रहेंगे, जितेंद्र आव्हाड रहेंगे, अजित दादा रहेंगे,
या बड़े साहब भी है, हम बड़े साहब से भी डायरेक्ट फोन पे बात कर सकते हैं, ये अन्य पार्टी में नहीं है। हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपना दुख, अपने विभाग के प्रश्न, अपने गांव के प्रश्न लेके हमारे नेताओं के सामने बैठ सकता है। हम नेताओं के सामने हमारे प्रश्न उनके सामने रख सकता है। ऐसा अन्य पार्टी के नेता ऐसे नहीं है। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, और ऐसे ऐसे नेताओं को छोड़ के जाना, अगर जो छोड़ के गए हैं वो पछता रहे, लेकिन हमारे जैसा कोई कार्यकर्ता ऐसे नेताओं को छोड़ के जाना उचित नहीं समझेगा। सर, आपने आपकी करियर की शुरुआत एक कार्यकर्ता से की है और आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हो जहां पर उत्तर पश्चिम जिला के अध्यक्ष हो और 3 बार नगर सेवक रह चुके हो सर। तो जब पहली बार आपने नगर सेवक का चुनाव लड़ा था तो किस तरह से चुनौती, कौन सी चुनौती आपके सामने ज्यादा थी, मतलब किस तरह का संघर्ष था आपका? मेरा 5 साल मेरी वाइफ ने नगर सेविका रह चुकी है, और नगर सेवक मुंबई शहर में नगर सेवक बनना या लोक प्रतिनिधि बनना एकदम इजी है। ग्रामीण ग्रामीण भाग की परिस्थिति, ग्रामीण भाग की मतदार की परिस्थिति और मुंबई शहरों की मतदार की परिस्थिति अलग है। मुंबई शहर के जो लोग हैं बहुत अच्छे मतदार हैं, अच्छे दोस्त मुंबई शहर में रहते हैं, और मुंबई में एक क्वालिटी अलग रहती है। जो अपने दोस्तों को बड़ा बनाना है, अपने को दोस्तों को मदद करना है, ये मुंबई शहर अच्छी तरह से जानता है। और मुंबई में कोई भी काम करेंगे तो काम को दाखला देने वाले लोग हैं यहाँ पे। इस लोक प्रतिनिधि के पास या कोई नगर सेवक बन रहा है, उसके पास कितना पैसा है, वो कितने प्रॉपर्टी का मालिक है, वो कौन है, उससे अच्छा कि अपने को टाइम देता है क्या, अपने को सम्मान देता है क्या, अपने साथ रहता है क्या, लोगों को मिलता है क्या, उनका लोगों के सामने का बर्ताव कैसा है, ये सब मुंबई के लोग देखते हैं। और उसीलिए मैं, मेरे जैसा एक झोपड़पट्टी रहने वाला जो लड़का, आज एक कार्यकर्ता, मुंबई में नगर सेवक बनने के लिए मुझे लोगों ने संधि दी, मेरे दोस्तों ने मौका दिया है। तो मेरा एक ही कहना है कि अगर किसी को नगर सेवक या मुंबई में पॉलिटिक्स में अगर किसी को पॉलिटिक्स में आना है तो मुंबई के लोगों के साथ उसका बर्ताव अच्छा होना चाहिए, लोगों को सम्मान देना चाहिए, लोगों को मान मिलना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी करेगा तो कोई भी मुंबई शहर में प्रतिनिधि जल्दी बन सकता है। सर, जैसे अगर हम कोरोना काल की बात करें तो 3 साल जो कोरोना काल में गया है, लोगों को बहुत बड़ी चुनौती थी उसमें। तो आपके जो एरिया की हम बात करें तो बहुत बड़ा स्लम एरिया है। किस तरह से आपके एरिया में आपके द्वारा, जैसे आप जिला अध्यक्ष और राष्ट्रवादी के सारे कार्यकर्ता किस तरह से लोगों के मदद के लिए उतरे थे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय मंत्री महोदय राजेश टोपे जी, उन्होंने पूरा महाराष्ट्र में उन्होंने कोरोना कार्यकाल में एक अच्छी तरह से लोगों को मदद करने का काम किया है। वैसा ही मुंबई शहर के लोगों को जब जब हॉस्पिटल की जरूरत रहेगी, जब इंजेक्शन की जरूरत रहेगी, अन्य कोई भी जरूरत रहेगी, तो हम आदरणीय राजेश टोपे जी के माध्यम से हम सभी हॉस्पिटल में लोगों को पहुंचाने का काम करते थे। और मैं खास करके ये आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे जो मुस्लिम दोस्त हैं, जो मेरे इलाके में, मेरे विभाग में जो मेरे अच्छे मुस्लिम दोस्त हैं, उन्होंने काफ़ी सारी कोरोना कालकाल में सबसे ज़्यादा मदद करने का काम उन्होंने किया है। अगर कोई हॉस्पिटल में किसी को लेके जाना है, किसी को पेशेंट को लेके जाना है, एम्बुलेंस से लेके जाना है, उनके मन में कोई डर बिल्कुल नहीं था। और ऐसे जो मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने एक अच्छा ढंग से हमारे माध्यम से, लेकिन एक मदद करने का काम, लोगों को सही जगह पे हॉस्पिटल का काम, उनको हॉस्पिटल का बेड उपलब्ध करने का काम, ऐसे सभी काम वो लोगों ने किया है। और मेरे माध्यम से, हमारे माध्यम से किया रहेगा, आदरणीय राजेश टोपे जी के माध्यम से किया रहेगा। लेकिन कोरोना कार्यकाल में मुंबई शहर के लोगों को मदद करने का काम यहाँ से हमारे पार्टी के अलग अलग लोग थे, अलग अलग पार्टी के लोगों ने, अलग अलग संस्था के माध्यम से लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से जितना हो सके उतना उन्होंने मदद किया है। सर, अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में स्लम एरियाज बहुत ज़्यादा है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे शिक्षा, चिकित्सा की हम बात करें, मेडिकल एजुकेशन हुआ, रोजगार हो गया, क्या इस पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? सबसे पहला कि मुंबई में जब तक एक सिंघम जैसा सीएम होना चाहिए। मुंबई में काम बहुत बाकी है।
अब फुटपाथ की परिस्थिति अगर आप देखेंगे, अनलीगली अनऑथराइज की बहुत सारी समस्या यहाँ पे है, ट्रैफिक की समस्या बहुत है। अगर शिक्षण व्यवस्था जो है, शिक्षण व्यवस्था, गरीब का बच्चा आज भी बराबर पढ़ नहीं सकता है। मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मुंबई कॉरपोरेशन में जो शिक्षा का माध्यम है बहुत अच्छा है, उन्होंने दिए, लेकिन वहाँ तक बरोबर गरीबों तक पहुँचता है कि नहीं, वो कोई ज़्यादा देखने वाले ज़्यादा कोई नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में पॉलिटिक्स लीडर अपना अपना सब अपने अपने इसमें पढ़े हैं, लेकिन गरीब बच्चों तक जाना, उनको पढ़ाई करना, कितनी गरीब के बच्चे कि जो 7वीं तक पढ़ते हैं, उसके आगे का शिक्षण, उनको इतने कॉलेज की स्कूल की फीस है, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। अगर स्कूल करेगा, हॉस्पिटल करेगा, अगर आज कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, 30-30 लाख 40 लाख रुपए बिल आता है, कहाँ से आता है ये बिल? उनको क्या अधिकार है? कौन सा इसमें मेडिसिन क्या यूज करते हैं? 40-40 लाख रुपया बिल एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को, गरीब पेशेंट को देना पड़ता है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर जो कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए, वो कोई किसी का गवर्नमेंट में हो नहीं है। जब तक 2-4 हॉस्पिटल इतने बिल जो करते हैं, जब तक 2-4 हॉस्पिटल का उनका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता है, तब तक उनके मन में डर पैदा नहीं होगा। ये कोई भी बच्चा, गरीब का बच्चा अगर मेडिकल में जाए तो उनको फ्री इलाज होना चाहिए। कितने पेपर का, ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, कहाँ से पेपर लाएंगे? उनके पास पेपर नहीं रहेगा। ऐसे कितने झोपड़पट्टी लोग हैं जिनको महीने का 10 रुपया भरने के लिए 10 रुपया, महीने का 10 रुपया नहीं रहता है। और ऐसे परिस्थिति में ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये सर्टिफिकेट लाओ, ये कहाँ से लोग लेके आएंगे? मुझे ऐसा कहना है कि कोई भी हॉस्पिटल में, कितना भी कोकिलाबेन हॉस्पिटल रहने दो, या हिंदुजा रहने दो, या कोई भी हॉस्पिटल, कोई गरीब बच्चे के लिए जहाँ पे शायद 20% जो रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन, सरकार का जो रिजर्वेशन है, वो बराबर इस्तेमाल नहीं होता है, और उसमें कोई भी कितना भी कंप्लेंट करो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। मुझे यहाँ तक है कि शिक्षा की बात हो या मेडिकल की बात हो, जब तक ऐसे लोगों के ऊपर जो ज़्यादा फीस, स्कूल की ज़्यादा फीस लेते हैं, प्राइवेट स्कूल है या प्राइवेट कॉलेज है या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जब तक नहीं होती है, तब तक इनके ऊपर कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है। और ये होना चाहिए, सरकार कोई किसी का भी हो, लेकिन महाराष्ट्र का सीएम ये सिंघम जैसा होना चाहिए। कुछ भी किसी का भी नहीं, जहाँ पे गलत है वहाँ पे गलत होना चाहिए, किसी का सुनने की जरूरत नहीं है। और ऐसे जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोगों के कॉलेज है, जो बड़े बड़े लोगों की स्कूल है, जो ज़्यादा फीस लेते हैं, जो गरीब बच्चा वहाँ पे उनका पढ़ नहीं सकता है, गरीब बच्चा हॉस्पिटल जा नहीं सकता है, वैसे हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ जुड़े थे अजित राव राणे साहब, जो उत्तर पश्चिम जिला के राष्ट्रवादी के अध्यक्ष है। हमने विविध मुद्दों पर उनसे चर्चा की। मैं भास्कर लिंगम, देखते रहिए दैनिक कैप्चर न्यूज़।